हेलो बच्चों। आज एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं और ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो जनरली मतलब अगर इसमें सावधानी ना बरती जाए तो मैक्सिमम लोगों से गलती करवा दे। इवन टीचर्स कैन आल्सो कमिट अ मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन। ओके, क्योंकि इसमें जो है ना मैथ्स थोड़ा सा गेम खेल देती है हमारे साथ ना। मैथ्स गेम खेलती है, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ और हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक अच्छा क्वेश्चन है तो उसमें मतलब कहीं ना कहीं हमसे छोटी मोटी गलती होगी और उसकी वजह से हमारा आंसर जो है कुछ और आ जाएगा, जो आना चाहिए वो नहीं आएगा, है ना। तो बच्चों बड़ा ही किसी एग्जाम वगैरह में आया, किसी के पेपर वगैरह में किसी इंस्टीट्यूट के, और उसके बाद से बच्चों ये बड़ा ही चर्चे में क्वेश्चन है। तो कुछ बच्चों ने मेरे को भी भेजा, देन आई थॉट के लेट्स कवर दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमारे इस जेई एडवांस के चैनल पे हमारी ये कोशिश है कि बच्चों आपको जो भी बेस्ट कॉन्सेप्ट हो सकता है आपकी जेई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए, वो आपको एक ही जगह मिल जाए, वो हमारे इस चैनल पे आपको मिल जाए। तो बच्चों इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं इस वाले क्वेश्चन को आप लोगों के लिए कवर करने जा रहा हूं। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन की बहुत तारीफ कर दी मैंने ना, तो क्वेश्चन को खुद की तारीफ करने देते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हेमिस्फेरिकल कैप हैविंग द चार्ज डेंसिटी सिग्मा एट द पॉइंट पी। सो एक हेमिस्फेरिकल कैप है, मतलब ना हॉलो हेमिस्फेयर है, और उसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है इस वाले पॉइंट पे जो कि सेंटर के जस्ट ऊपर है। मतलब ना ये वाला जो पॉइंट है ना, बिल्कुल सिमेट्रिक जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है ड्यू टू दिस हेमिस्फेरिकल हॉलो स्फेयर। ठीक है, और इसका सिग्मा चार्ज डेंसिटी दे रखा है, और ये वाला पॉइंट बच्चों पी हो गया। इस पी पॉइंट पे मतलब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना था। ठीक है, ये बच्चों क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब एक बार इसको करते बच्चों, जो एकदम नॉर्मल मेथड हमारे दिमाग में जो आएगा उस वाले मेथड से इस क्वेश्चन का निपटारा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आएगा कि भाई कोई और फॉर्मूला, डायरेक्ट वाला फॉर्मूला तो अपने पास नहीं है ना, तो अपन क्या करेंगे कि अपन इसमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे। तो इंटीग्रेशन की हेल्प ले लेते हैं बच्चों। तो इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे अगर हम जो है, तो इंटीग्रेशन बच्चों कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा, है ना। मैंने थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए डायग्राम ऑलरेडी बना दिया है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों कि यहाँ से थीटा एंगल पे जाऊंगा। ये रेफरेंस लाइन हो गई, ठीक है, मान लो एक्स एक्सिस मान लेते हैं इसको। यहाँ से थीटा एंगल पे जाऊंगा और एक रिंग एलिमेंट ले लूंगा यहाँ पे, और उसकी डी थीटा पे जाके मतलब ना इसकी जो विड्थ होगी ना वो आर डी थीटा के बराबर होगी। डी थीटा और ऊपर जाऊंगा, चाहो तो आप इस लाइन को भी यहाँ पे ऐसे बना सकते हो, है ना। डी थीटा और ऊपर जाऊंगा बच्चों, और फिर एक और रिंग बना लूंगा। तो ये जो बीच वाला जो चार्ज है ना, ये एक रिंग बन जाएगी, और रिंग की वजह से मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा। ऐसा करके बच्चों जो बहुत सारी रिंग आएंगी, थीटा की लिमिट फ्रॉम जीरो, जीरो पे ये वाली रिंग कवर हो जाएगी, और थीटा की वैल्यू 90 तक हम सारी की सारी रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐड करके लिख देंगे, है ना। यही करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा मेथड, यही आता है दिमाग में सबसे पहले। ठीक है, तो अब यहाँ पे बच्चों चलो इस वाली प्रोसेस से चलते हैं। मतलब ना अपन जो है अभी देखते हैं कि आंसर क्या आएगा, है ना, क्या आएगा। वो गलत माना कि गलत है या जो भी है वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब बच्चों हमने इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया, तो आपको क्या, आपको रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। सो अगर एक रिंग दे रखी है बच्चों यहाँ पे, अच्छा इस रिंग की जो रेडियस होगी बच्चों, क्या वो ये आर कॉस थीटा के बराबर होगी या नहीं होगी। आर कॉस थीटा रिंग की रेडियस जो होगी, और रिंग के सेंटर से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी जिसको हम जनरली एक्स बोलते हैं, क्या बच्चों वो आर वन माइनस का साइन थीटा के बराबर होगी या नहीं होगी। क्योंकि देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर के बराबर है, ये आर साइन थीटा के बराबर है, तो ये डिस्टेंस आर वन माइनस का साइन थीटा के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों रिंग से, ये आर वन माइनस का साइन थीटा के बराबर है, और जो रिंग की रेडियस है बच्चों वो आर कॉस थीटा के बराबर है। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना बच्चों, डीई जो आएगा, आपको पता है डीई की वैल्यू क्या होती है रिंग की वजह से, के डी क्यू। डी क्यू कितना होगा बच्चों, सिग्मा इंटू इसका एरिया, तो सिग्मा इंटू टू पाई आर, टू पाई आर कॉस थीटा, है ना। ये आ गया बच्चों इसका सिग्मा इंटू टू पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा, ये इसकी विड्थ हो गई रिंग एलिमेंट की, तो ये हो गया के इंटू डी क्यू। ठीक है, के डी क्यू इंटू एक्स, एक्स क्या है बच्चों यहाँ पे आर वन माइनस का साइन थीटा के बराबर। ओके, एंड दिस डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। सो के डी क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों आर वन माइनस का साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना, प्लस का आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बच्चों, छोटे से रिंग एलिमेंट की वजह से। और अब हम इसका क्या कर देंगे, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द एलिमेंट, थीटा की लिमिट लगा देंगे बच्चों, थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तक, है ना। 90 डिग्री तक हम इसका लिमिट लगा देंगे। अगर आप इस वाली चीज को देखो ना बच्चों, ये वाली चीज, तो ये वाली चीज बन जाएगी। देखो यहाँ से आर का पावर तो कॉमन ले लेना, आर की पावर 2 कॉमन ले लेना, तो आर की पावर 3 आ जाएगा बाहर ना। तो मैं इसको हटा ही देता हूँ, मतलब ना थोड़ा सा, तो ये आर की पावर 3 बाहर आ जाएगा। आर स्क्वायर कॉमन लोगे ना, तो यहाँ पे 3/2 पावर है। ये जो अंदर है ना बच्चों, 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा,
ये जो इसकी पावर जो 3/2 है ना बच्चों, पता है ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 2√2। ये देखो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर बन जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2√2 बाहर आ जाएगा, 1 माइनस का साइन थीटा की पावर 3/2 ये बन जाएगा। ऊपर भी बच्चों 1 माइनस का साइन थीटा ऑलरेडी दे रखा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना बच्चों, जब आप इसका इंटीग्रेशन वगैरह 0 से π/2 तक लगाओगे लिमिट वगैरह ना, ओके, तो जो इंटीग्रेशन आएगा ना बच्चों, तो के की वैल्यू एक काम करना कि के की वैल्यू भी 4πε0 यहाँ पर पुट कर देना, ठीक है। तो ये कुछ काटा पिट्टी करके बच्चे यहाँ पे हमारे पास σ/2ε0 बचेगा, और ये 2√2 आ रहा होगा इधर से, ये वाला जो 2√2 बच्चे यहाँ पे आ ही रहा होगा, है ना, और ये 2π से 2π कट गया, 2√2 आ गया, और ऊपर क्या बच्चे बच्चों r की पावर 3 से r की पावर 3 कट जाएगा, ऊपर बचे बच्चों cos थीटा इंटू डी थीटा, और नीचे बचेगा बच्चों हमारे पास ये जो आ रहा है ना बच्चों यहाँ पे ये वाला, ये 1 माइनस का साइन थीटा की पावर 3/2 में से एक 1 माइनस ये कट जाएगा, तो ये बचेगा रूट के अंदर 1 माइनस का साइन थीटा, ठीक है, ये बचा बच्चों हमारे पास, है ना। ओके, सो अब हम इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे ना बच्चों, तो हम क्या करेंगे, जो 1 माइनस का साइन थीटा है ना, इसको हम कुछ टी स्क्वायर मान लेंगे, है ना, तो माइनस का कॉस थीटा डी थीटा जो हमारे पास 2t dt के बराबर बन जाएगा। और इसको बच्चों ये जो बात बाकी चीजें बच्चों बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन करते जा रहे हैं अपन जो है ना, तो सिग्मा डिवाइडेड बाई 4√2ε0 कॉस थीटा डी थीटा बन गया हमारे पास माइनस का 2t dt डिवाइडेड बाई नीचे बन जाएगा बच्चों t, तो t से t कट जाएगा, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई 4, अब ये जो एक 2 है ना ऊपर, इससे 4 को काट के 2√2ε0 इंटीग्रेशन बचेगा बच्चों इसका, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा t के बराबर, है ना, माइनस का t के बराबर आ जाएगा, तो माइनस का t बोले तो माइनस का रूट के अंदर 1 माइनस का साइन थीटा, ये बन गया। अब 0 से π/2 तक इसकी लिमिट रख देनी है ना, तो जब आप π/2 रखोगे तो ये 0 बन जाएगा, तो 1 आ जाएगा मतलब ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आ गई सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ गई बच्चों, वो सिग्मा डिवाइडेड बाई 2√2ε0 के बराबर आ गई, है ना। सो ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से इसका आंसर आ जाता है। क्लियर है, ये बच्चों इसका आंसर आ गया, कैलकुलेट करने के बाद ना हमारे पास ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये भी एक ऑप्शन दे रखा था उस क्वेश्चन के अंदर ना, मतलब लाइक एक ऑप्शन ये वाला भी दे रखा है, दिस इज द आंसर। लेकिन पंगा पता है यहाँ पे क्या हो गया, पंगा ये हो गया कि जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, तो अब ऊपर वाले डायग्राम में दोबारा आ जाओ, जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, तो आपने यहाँ पे एक रिंग एलिमेंट कंसीडर किया है ना, ये वाला इस तरीके से ना, तो जब आपने इस रिंग को कंसीडर किया, तो देखो वैसे इस वाली रिंग के लिए क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है ना बच्चों, ध्यान से समझना इस वाली चीज को ना, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ये वाला जो पॉइंट है, तो ये इसकी एक्सेस पे आ गया, तो जनरली ये वाली जो डिस्टेंस थी ना फाइनाइट थी, है ना, इस रिंग के लिए, ठीक है, जो भी रिंग आई, तो आपने जो रिंग ली ना वो यहां से लेके यहां तक ली, और लास्ट में रिंग नहीं बनी आपके पास, है ना, लास्ट में सबसे जो छोटी वाली होगी वो रिंग नहीं बनेगी, वो डिस्क बनेगी, ठीक है। तो जनरली हम क्या करते हैं कि ये जो डिस्क है ना, हम इसका कह देते हैं कि इसका जो चार्ज होगा बहुत ही डीक्यू होगा, बहुत ही छोटा चार्ज होगा, स्मॉल चार्ज होगा, है ना, क्योंकि इसका एरिया बहुत छोटा आ रहा होगा एज कम्पेयर टू अदर रिंग जो बन रही होंगी, है ना। और अगर मान लो कोई दूर का पॉइंट होता है, जैसे पॉइंट यहाँ पे होता, मतलब ना ये डिस्टेंस बिल्कुल एकदम नजदीक पॉइंट नहीं होता, है ना, नजदीक पॉइंट नहीं होता, और ये कुछ इस जगह पे पॉइंट होता, मतलब ना ये जो डिस्टेंस होती पॉइंट की ये होती इतनी, मतलब कुछ फाइनाइट डिस्टेंस होती, तो ये डी चार्ज, और इस डिस्क की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता वो के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर आ जाता, आर बच्चों फाइनाइट था, ये नेग्लिजिबल था, और इसकी वजह से जो फील्ड आता वो 0 आ जाता, है ना, बिल्कुल नेग्लिजिबल फील्ड आ जाता। लेकिन यहाँ पे गेम हो गया, पता है क्या हो गया, मतलब इसमें ये गलत नहीं किया आपने यहां तक ना, ये जो भी इंटीग्रेशन किया दिस इज करेक्ट, बट प्रॉब्लम यहां पे पंगा क्या कर गया कि ये इंटीग्रेशन इस चीज को कंसीडर करता है कि यहां पे जो ये लास्ट वाला जो छोटा सा जो एलिमेंट है ना, उसका कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल कंसीडर करता है। क्यों? क्योंकि उसका एरिया बहुत छोटा होगा, और एरिया बहुत छोटा होगा तो वो ये कंसीडर कर रहा है कि भाई अगर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे ना, क्योंकि इंटीग्रेशन इज व्हाट, इंटीग्रेशन इज समेशन ऑफ द दीज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जो बच्चों यहां पे हर एक रिंग की वजह से आ रही होंगी। तो ये जो लास्ट वाला जो टर्म है ना, तो ये इंटीग्रेशन ये कंसीडर करके चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, जो छोटा सा एक पॉइंट जो बनेगा, उस पॉइंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 कंसीडर करके चल रहा है, क्योंकि वो जो है बेसिकली ये वाला कॉन्सेप्ट लगा रहा है। लेकिन यहां पे पंगा ये हो गया है कि ये जो आर है ना बच्चों,
ये फाइनाइट नहीं है इस वाले एलिमेंट के लिए, क्योंकि इसके बिल्कुल नियर बाई वाला पॉइंट है, ये पंगा हो गया। तो अब यहां पे दो चीजें हो गई कि जो पॉइंट है ना, जो लास्ट वाला, जिसकी वजह से जनरली ये इंटीग्रेशन जो है हमें, इसकी वजह से जीरो कंट्रीब्यूशन जो कंसीडर कर रहा था बच्चों, वो जीरो कंट्रीब्यूशन यहां पे मैं कंसीडर नहीं कर पाऊंगा। रिंग वाला बिल्कुल सही है, इस वाले का जीरो कंट्रीब्यूशन कंसीडर नहीं कर पाऊंगा। तो अब आप बोलोगे सर इसका क्या कंसीडर करोगे? तो देखो जैसे पॉइंट चार्ज है ना, अब यहां पे पंगा पता है क्या आएगा, इसका चार्ज dq है और इसका चार्ज dq को क्या मैं सिग्मा इंटू लेट्स से पाई इंटू डी आर, मतलब मैं इसकी रेडियस dr मान लेता हूं, जो डिस्क बनेगी ना छोटी सी, तो dr का स्क्वायर कंसीडर कर सकता हूं। और ये जो डिस्टेंस है ना, ये r, ये भी बच्चों बहुत नेग्लिजिबल है। तो जब आप इस छोटे से पॉइंट की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे, de जब लिखोगे तो वो k dq विच इज सिग्मा इंटू पाई इंटू डी आर का स्क्वायर, ऐसे करके आ रही होगी, दैट डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है बच्चों, तो ये क्या है, दोनों को अगर देखोगे तो इट विल बी सम फाइनाइट वैल्यू एंड दिस इज द गेम। ओके, तो ये फाइनाइट वैल्यू आ जाती है बच्चों इसकी ना, कुछ ये फाइनाइट वैल्यू दे देता है ना। अब आप कहोगे कि क्या सर ये हमेशा ऐसा होगा, जब भी किसी पॉइंट, मतलब किसी चीज के बिल्कुल पास वाले पॉइंट पे बात करेंगे तो ऐसा हमेशा होगा? बच्चों वो भी मैं बताने वाला हूं ना, वो ही तो इंटरेस्टिंग चीज है ना, मतलब कब होगा और कब नहीं होगा। तो इस वाले केस में बच्चों क्या हो जाएगा कि फिर आप कहोगे कि सर अब हम क्या कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे थे जब हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, यहां से लेके यहां तक, तो हमने सारी रिंग कवर कर ली एक्सेप्ट दिस पॉइंट, द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस पॉइंट, जो ये छोटा सा पॉइंट है ना, इसका कंट्रीब्यूशन हमने कंसीडर नहीं किया। अब आप बोलोगे सर इसका कंट्रीब्यूशन होगा क्या? तो इस छोटे से पॉइंट को एक डिस्क की तरह कंसीडर कर सकता हूं मैं, ठीक है। और डिस्क के बिल्कुल नियर बाई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो इसका बस ये जो कंट्रीब्यूशन आएगा ना, अब वो जीरो नहीं आएगा, फाइनाइट जो वैल्यू है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगी। तो जो हमारा जो आंसर आया है ना, सिग्मा अपॉन 2√2 एप्सिलॉन नॉट, उसमें बस मुझे क्या कर देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पता करने के लिए सिग्मा डिवाइडेड बाई 2√2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कर देना है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है कि चलो ये वाला पार्ट तो सर समझ में आ गया कि ठीक है, जब भी ऐसा कोई केस बनेगा तो मैं ये काम कर दूंगा, ठीक है। तो ये वाली बात तो इसमें तो मतलब मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई परेशानी होगी। लेकिन अब बात आती है कि सर कब कब मुझे इन चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी ऐसी बॉडीज हैं जिनके बिल्कुल नियर बाई पॉइंट पे जब मैं डील कर रहा हूँ तो मुझे उसका कंट्रीब्यूशन कब कब कैसे कैसे कंसीडर करना है। तो बच्चों मैं आप लोगों को यहाँ पे इसी चीज को मैं अब कंक्लूड कर देता हूँ। तीन डिफरेंट पॉसिबिलिटी बन सकती है बच्चों ना। एक, जब लीनियर चार्ज हो, है ना, कोई लाइन चार्ज हो और उसके बिल्कुल नियर बाई पॉइंट पे आप लोगों को मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करनी हो, तो उस छोटे से एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन कुछ होगा या नहीं होगा। एक सरफेस चार्ज हो, मतलब जैसे अभी हम लोगों ने देखा हॉलो स्फीयर वगैरह हो, या मतलब कोई भी सरफेस हो, कंडक्टर में बहुत सारे सरफेस पे चार्ज रहता है, कंडक्टर वाले केसेस बनेंगे, है ना, और कंडक्टर में तो हम इसको करते भी है खैर ना। और दूसरा होता है बच्चों कोई सॉलिड चार्ज हो, मतलब जिसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी हो। तो बच्चों जैसे पहले एक काम करते हैं, जैसे रिंग के लिए करके देखते हैं ना। रिंग है और रिंग के बिल्कुल नियर बाई पॉइंट पे, मतलब ना बिल्कुल इस वाले पॉइंट पे मुझे रिंग की वजह से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करनी होती, सपोज करो, तो मैं क्या करता बच्चों, रिंग के बहुत सारे एलिमेंट लेता और उन सब की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता है ना, उन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होता, बाद बाकी पॉइंट्स के लिए फाइनाइट डिस्टेंस हो जाता। लेकिन जो ये वाला जो एलिमेंट है ना बच्चों, ये वाला जो एलिमेंट है, ये छोटा सा जो एलिमेंट है बच्चों ना, ये वाला, इसकी वजह से अब अगर मुझे इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल कंसीडर दिस स्मॉल एलिमेंट एज अ पॉइंट चार्ज, है ना, इसको मैं एक छोटा सा पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करूंगा। और इस पॉइंट चार्ज की वजह से बिल्कुल नेग्लिजिबल डिस्टेंस पे, जो r बहुत छोटा है, ये dq हो गया, इसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है बच्चों d, ठीक है, इसकी वजह से। तो जब भी कोई लाइन चार्ज होगा ना बच्चों, जब आप उसको पॉइंट चार्ज कंसीडर करोगे ना, बिल्कुल नियर बाई पॉइंट पे, मतलब ध्यान रखना व्हेनेवर आप चार्ज बॉडी के बिल्कुल नियर बाई पॉइंट पे बात कर रहे हो, तभी आपको इस चीज के बारे में सोचना है। तो बच्चों जो ये dq होगा, क्या इसको मैं लैम्डा इंटू सम लेंथ ऑफ दिस, मतलब ये r और ये dr अलग अलग है, मतलब ना ये dr बच्चों मैं इसकी लेंथ के लिए बात कर रहा हूं, और ये r जो है बच्चों इसकी डिस्टेंस है। तो dq बच्चों कुछ ऐसा आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा ना इस छोटे से एलिमेंट की वजह से k लैम्डा dr डिवाइडेड बाई r स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब देखो ये जो है ना, ये वाला और ये वाला, ये भी बहुत छोटा है, ये भी बहुत छोटा है, इन दोनों का जो कंट्रीब्यूशन आएगा ना, मान लो एक इफेक्ट कैंसिल आउट हो गया इनका ना, सपोज करो कि मैंने जितना ये डिस्टेंस है उतनी लेंथ का एलिमेंट लिया, तो सपोज करो यार एक इफेक्ट तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन एक तो बच जाएगा। अब r बहुत छोटा है, तो d जो है बच्चों वेरी लार्ज वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। तो इसकी अगर मैं इस रिंग के बिल्कुल नियर बाई पॉइंट पे बात करूं ना बच्चों, रिंग के बिल्कुल जस्ट पास वाले पॉइंट पे अगर मैं बात करूं,
तो रिंग के पास वाले पॉइंट पे ना इसका फील्ड बहुत ही बड़ा होगा एज कंपेयर टू द रिमेनिंग ऑफ द रिंग। मतलब ना आप एक तरीके से ये समझ लो कि इसी का कंट्रीब्यूशन आपको कंसीडर करके चलना है, इसी का कंट्रीब्यूशन कंसीडर करके चलना है। तो बच्चों अगर मैं इस वाले छोटे वाले पार्ट को अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रेट कंसीडर कर लूं, है ना, तो इस वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना वो बेसिकली डोमिनेटिंग होगा इसकी वजह से, है ना, और वो बच्चों कुछ ऐसे बाहर की तरफ आएगा, है ना, बाहर की तरफ आएगा, और आप इस छोटे से पार्ट को एक वायर की तरह ट्रीट कर सकते हो, है ना, और जो फील्ड आता है ना यहाँ पे कैसा आएगा, वायर जैसा आ जाएगा बच्चों इधर की तरफ। ठीक है, तो रिंग के केस में ध्यान रखना है, रिंग के केस में रिंग के नियर बाई पॉइंट पे, मतलब ना रिंग के बिल्कुल पास वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना वो बेसिकली ऑलमोस्ट आप ऐसे कह सकते हो कि वहां पे जो छोटा सा पार्ट है ना उसी का फील्ड आप कंसीडर कर सकते हो। और वो छोटा सा पार्ट क्या है बच्चों, एक स्ट्रेट वायर, छोटा सा वायर है वो, है ना, तो छोटे से वायर को मतलब, और बिल्कुल वो वायर के बिल्कुल पास वाला पॉइंट है, तो एक तरीके से वो वायर भी इनफाइनाइट वायर की तरह काम करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके बिल्कुल नियर बाई पॉइंट्स पे आएंगे ना, अंदर और इधर उधर वाले पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे ना बच्चों वो ऐसे आएंगे, जैसे ये वो छोटा सा एलिमेंट मैंने वायर कंसीडर कर लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इन जगहों पर जो आएगा ना वो ऐसा आएगा। ठीक है ना, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, इस वायर का डोमिनेट कर रहा होगा, इस छोटे से वायर का ना, एज कंपेयर टू द अदर पार्ट। तो यहां पे आप जो है ना बिल्कुल नियर बाई पॉइंट पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली आप इसका डोमिनेट करता हुआ कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो ये वायर की तरह ट्रीट करेंगे। अब मान लो बच्चों सॉलिड स्फीयर होता है ना, ये तो वायर रिंग हो गई, अगर सॉलिड स्फीयर होता है ना, सॉलिड स्फीयर के केस में जब आप बिल्कुल सरफेस के पास में बात कर रहे हो तो आप यहाँ पे क्या लोगे बच्चों, वॉल्यूम लोगे, है ना, आपको वॉल्यूम ही तो लेना पड़ेगा यहाँ पे एलिमेंट, है ना, वॉल्यूम एलिमेंट लेना पड़ेगा, तो इसका जो चार्ज होगा वो डी क्यू होगा। अब जो डी क्यू होगा ना बच्चों सॉलिड स्फीयर के केस में वो होगा रो इंटू मान लो डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड, है ना, वॉल्यूम ये हो गया। तो जब आप इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे ना, छोटे से वॉल्यूम की वजह से डी, छोटे से इस वाले पॉइंट चार्ज की वजह से डी, क्योंकि मैं इसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करके चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों के डी क्यू, डी क्यू हो जाएगा रो इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। आर भी छोटा है और ये dx dy dz भी छोटे हैं। मान लो मैं दो से इसका इफेक्ट कैंसिल आउट करवा भी दूं तो dz बच जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आएगा। तो जब बच्चों जब आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के साथ डील कर रहे हो ना तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। ओके, ये वाली बात समझ में आई। जब आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के साथ डील कर रहे हो ना तो आपको इसके बारे में मतलब इस कॉन्सेप्ट के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब ना कि इस वाले छोटे वाले चार्ज का मतलब यहाँ पे जो बिल्कुल नजदीक वाला चार्ज है उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज के केस में कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। रिंग के केस में यस, रिंग के केस में तो बहुत बड़ा फील्ड आएगा, मतलब ना इसी का डोमिनेट कर रहा होगा। और जब सरफेस चार्ज होगा, चाहे किसी भी शेप का हो बच्चों ना, किसी भी शेप का सरफेस चार्ज हो, आपको सरफेस चार्ज अगर होगा ना, सरफेस पे चार्ज है और उसके जस्ट नियर बाई वाले पॉइंट पे अगर आपको बात करने के लिए बोले अगर कोई, तो बच्चों यू हैव टू कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट विच इज वेरी क्लोज टू दैट पॉइंट। ओके, तो कब आप इस एलिमेंट को इग्नोर कर सकते हो, उस पॉइंट को इग्नोर कर सकते हो, कब नहीं कर सकते हो, क्या ये बात आपको समझ में आई? बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है बच्चों। आपको मेरे ख्याल से ये जरूर समझ में आ गया होगा कि कब आप इस चीज को इग्नोर कर सकते हो, नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन पसंद आया है बच्चों तो इसको वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, है ना। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बच्चों की, जब रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना, तो अगर रिंग की फील्ड लाइन अगर तुम बनाओगे बच्चों यहाँ से, है ना, तो माना वो दूर जाके वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो एक अलग बात है, लेकिन जब यहाँ से निकल रही होगी ना बच्चों तो वो एक वायर की तरह रेडियली आउटवर्ड निकल रही होगी, है ना। दूर जाके क्या होगा वो बाद की बात है, लेकिन यहां से रेडियली आउटवर्ड निकल रही होगी। जो फील्ड लाइन है ना वो रेडियली आउटवर्ड यहां से निकल रही होगी। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड, यहां से रेडियली आउटवर्ड निकलेगी, है ना। तो आपको जैसे वायर से जैसे फील्ड लाइन निकलती है ना, उस तरीके की फील्ड लाइन यहाँ पे मिलेंगी, बता रहा ना, जस्ट नियर बाई पॉइंट पे, जस्ट नियर बाई पॉइंट पे। आगे जाके वो बैंड हो जाएंगी, वो एक अलग बात है। लेकिन ये रिंग के केस में मतलब ये छोटा सा जो एलिमेंट है ना ये डोमिनेट करेगा, इसका इफेक्ट डोमिनेट करेगा। स्फीयर के केस में दिस इफेक्ट विल बी जीरो, और जो हॉलो स्फीयर है बच्चों उसके केस में भी क्या आएगा, हॉलो स्फीयर के केस में ये फाइनाइट आएगा, है ना। तो एक केस में जीरो आ रहा है, एक में फाइनाइट आ रहा है और एक में इनफाइनाइट आ रहा है, मतलब इनफाइनाइट इन द सेंस बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग आ रहा है। तो ये तीनों इंटरेस्टिंग चीज बन जाती है। जब लाइन चार्ज होगा बिल्कुल नियर बाई पॉइंट पे इनफाइनाइट इफेक्ट आएगा, सरफेस और इनफाइनाइट मतलब वेरी लार्ज इफेक्ट आएगा एज कम्पेयर टू अदर। और जब सिर्फ सरफेस पे चार्ज होगा यहाँ पे फाइनाइट वैल्यू आएगी, है ना। तो उसको आप छोटे से पॉइंट को एक डिस्क कंसिडर करके उसका कंट्रीब्यूशन बाद बाकी पार्ट का अलग और उसका छोटे वाले पार्ट का अलग, उसकी कंडक्टर में हम पढ़ते हैं, मतलब ना कंडक्टर में हम इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन इस वाले क्वेश्चन ने मतलब काफी चीजें मतलब अलग तरीके से क्लियर कर दी, है ना।
और वॉल्यूम चार्ज होगा तो बच्चों तब तो 0 आ ही जाएगा। वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, ठीक है, क्योंकि उनको बोलना कि लास्ट वाला पार्ट जरूर देखना, तो उसमें ये चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।